डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस का अजीज़ाबाद में मुकाबला। 16 से 18 साल की उम्र के इंतहाई खतरनाक डाकुओं का गैंग पकड़ लिया। 5 डाकुओं का गैंग 2 खानदानों पर मुश्तमिल निकला। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि 2 माह में 100 से ज़ायद वारदातें की। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिला सेंट्रल पुलिस की अजीज़ाबाद में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 महीने के दौरान 100 डकैती करने वाले 5 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। सब 5 की उम्र 17, 16, 18 साल है। कौन लीड कर रहा था, उसको इन्हीं से बात करते। नाम क्या है तुम्हारा? दानिश। क्या करते हो? ये डकैतियाँ करते हैं। कब से डकैतियां शुरू की, अब तक टोटल कितनी वारदातें की हैं? 2 महीने से कर रहे हैं। 100 डकैतियाँ को 100 से ऊपर को अंजाम दे चुके हैं। तो एक दिन में कितनी वारदातें करते हो? 5, 6। ये आइडिया किसका था डकैतियों का? ये बस आपस में ही बैठते होटल में हो गया, बोलते थे चलो। कितने मोबाइल छीने होंगे तुमने 100 डकैतियों के दौरान? दिन में तो 2-3 आ जाते हैं, एक के पास मोबाइल। बेचते हो? क्या करते हो मोबाइल का? बेच देते हैं। किधर? ऐसे ही कोई भी मिल जाता है। कौन? कोई भी? पठान वगैरह कौन डीलर। पठान? किधर? पठान इलाका? कौन पठान मिल जाता है? गुलशन में ही है। राशन से मिल जाता है पठान कोई? जी, इनका ही डीलर है, दानिश किसका? का। अच्छा भाई, दानिश तुम्हारा डीलर है? मेरा और शहजाद के कौन शहजाद? कोने पे तीनों का दोगी तुम तीनों? कौन हो आपस में? रिश्तेदार हैं। और वो दोनों कौन है? वो भी रिश्तेदार हैं आपस में। अच्छा, तो ये बताओ कि मोबाइल ले जाके बेचते कहाँ? लड़का आता था। कौन वो लड़का? सलमान नाम का लड़का ठीक है। है। वो आता था, पैसे देता था, मोबाइल सारी ले जाता। कहाँ के रहायशी हो सारे? गुलशन के गुलशन में किधर? ब्लॉक 4 में। कहाँ कहाँ करते हो वारदातें? हम नीपा और सपूरा के, नीपा सपूरा हाँ। और जौहर की साइड पे। कितने बजे निकलते हो और कितने बजे तक एक दिन में कितनी वारदातें करते हो टोटल तुम लोग? 2 बजे निकलते हैं, दोपहर के, रात के? रात के 2 बजे, फिर? 5 बजे तक वापसी आते हैं। 100 से ज्यादा वारदातें करने का उन्होंने एतराफ़ किया है। इनके पास से कई छीने गए मोबाइल जो थे वो पुलिस बरामद करने की कोशिश कर रही है और कुछ हुए भी है। और साथ साथ ये भी बताऊं कि मोबाइल ले जाकर किसी डीलर को बेचते हैं। हम देख रहे हैं इनकी उम्र है 16 साल है और ये 16 साल की उम्र से एक इतने खतरनाक डकैत बन चुके थे कि कराची के अंदर बहुत सरगर्म हुए हुए थे। 5 का ये गैंग था। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, शहरियों की जिंदगियां निकलने लगे। लियाकताबाद आराम बेकरी इरम बेकरी के करीब ट्रैफिक हादसे में 55 साला परवेज जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी के बेटे का कहना है कि एक रोज़ कबल वालिद सहरी से कबल वापस आ रहे थे कि हादसा हो गया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करे। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक हादसात में एकदम इजाफा देखा जा रहा है। हैवी ट्रैफिक की जानिब से जो अमवातें सामने आ रही है उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम लियाकताबाद इरम बेकरी के करीब मौजूद हैं। सुपर मार्केट थाने की हदूद है जहाँ पर एक रोज़ कबल परवेज़ नामी शख्स जो कि 55 साल थे, मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे और ट्रॉलर की टक्कर से वो जहाँ भाग हुए। उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, ज़ुबैर, उनसे जानते हैं। ज़ुबैर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, रोज़ाना हादसा हो रहे हैं, सियासी जमातें भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, पुलिस भी इसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठा देती है, लेकिन ये हादसा रुक नहीं रहे हैं। आपके घर का भी एक फ़र्द, आपके वालिद साहब जो है वो इस हादसे का शिकार हुए, क्या बोलना चाहेंगे? इसमें ये होना चाहिए, इसका कोई रोकथाम का इकदाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये रोज़ाना हादसा हो रहे हैं। हमारे घर से तो चले गया, गवर्नमेंट को चाहिए अब किसी और के घर से ना जाए। हमारे घर से तो जाने वाला जो था वो तो चले गया। अब गवर्नमेंट को चाहिए किसी और का बाप, किसी और का भाई, किसी और का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन किसी और के घर से नहीं जाए। हमारे घर से तो चले गया, हमें उसका अफसोस है। हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आया, कोई नहीं आया हमारे पास। देखिए, परवेज़ जो है वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे और दुकान करके घर वापस आ रहे थे, मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे। इतने में ट्रॉलर की जानिब से जो है वो उनको टक्कर मारी गई, जिसके नतीजे में वो मौके के पर ही जाँ भाग हुए। ताहम अब से कुछ देर के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और इलाका मकीन की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मतूफ़ी के घर मौजूद है। सुरजानी टाउन के यूसुफ गोट से 14 साला लड़की लापता हो गई। पुलिस ने जाए वक़्वा का मुआयना तक न किया। पुलिस की नाअहली पर वालिदैन परेशान, कहते हैं कि बच्ची कल चीज़ लेने गई थी और वापस नहीं आई। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। सरजानी टाउन यूसुफ गोट से 14 साला लड़की लापता। सरजानी पुलिस की पुरस्कार खामोशी वालिदैन की जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद जाए वक्फा पर ना पहुँच सकी। वालदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वालदा बोली बच्ची का चीज़ लेने गई थी, इसका थोड़ा सा दिमाग के तवाज़ुन ठीक नहीं। बच्ची नीचे उतर गई कि चीज़ लेके आ रही और यहीं से एकदम से पता नहीं कहाँ चली गई। कितने बजे? 1 बजे कल। बच्ची के वालिद ने शिकवा किया। एसएचओ ने एक बार भी इलाके का विजिट नहीं किया। पुलिस की कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। कोई विजिट नहीं हुआ है। एसएचओ साहब जो है ना बोल रहे थे जनाब संडे में अपने बच्चों में गुजारता हूँ, इसलिए मैं रात को ड्यूटी पे आया हूँ।
तो रात को जब वो ड्यूटी पे आए, रात को उन्होंने हमारे को 1:30 बजे बुलाया थाने में, और फिर जो है ना उन्होंने बोला भाई आप ऐसा करें FIR करवा लें। मैंने बोला भाई FIR करवाएंगे तो फिर आपकी तरफ से क्या? चाहे वक्फा पर आई ही नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं है। लड़की के वालिदैन ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन हारिस के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कॉन्टिनेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबे बरवक्त मुकम्मल किए जाएँ। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ, ताख़ीर से गुरेज किया जाए। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, सिंध के सीनियर वजीर और वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के अफसरान का एक इजलास हुआ है, जिसमें जो महकमा इत्तलात के मंसूबे हैं उस पर गौर किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कंटेंट बोर्ड और दीगर बोर्ड की जानिब से जो मंसूबों की मंजूरी दी गई थी उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और इनका ये कहना था कि महकमा इत्तलात चूँकि सिंध हुकूमत के और उसके विजन के तहत चल रहा है, तो हम सिनेमा को फ़रोग देना चाह रहे हैं और जो नया टैलेंट है, नौजवान जो टैलेंट है उसकी पजीराई करना चाहते हैं, उसको मौक़े फराहम करना चाहते हैं। इसलिए महकमा इत्तलात जो कंटेंट बोर्ड के मंसूबे हैं उनको फौरी तौर पे मुकम्मल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कस्टम अफसरान की जानिब से गाड़ियों के चेसिस टैम्पर्ड करके गैर कानूनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर एक्साइज को गाड़ियाँ तहवील में लेने की हिदायत कर दी। इस पर भी अपडेट कीजिएगा आजिज़ जमाली। जी ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि महकमे कस्टम के अफसरान क्या करते हैं कि जो गाड़ियों के चेसिस हैं उनको टेम्पर्ड करके उनके नंबर प्लेट चेंज करे उन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि सिंध के वजीर एक्साइज ने किया। वजीर आला सिंध को हाल ही में उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, बताया है कि ऐसी 4 गाड़ियां महकमा एक्साइज ने जब्त भी कर ली हैं, जिस पर वजीर आला सिंध ने कहा कि गैर कानूनी काम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी तमाम गाड़ियों को तहवील में लिया जाए जिनके नंबर प्लेट या चेसिस अगर टेम्पर्ड हो तो ऐसी गाड़ियों को तहवील में लिया जाए। यही बताया उन्होंने मुकेश कि हमने गाड़ियों को तहवील में लेना शुरू कर दिया है। 4 गाड़ियां तहवील में ली हैं। अलबत्ता ऐसी लातादाद गाड़ियां हैं जो कस्टम हुकाम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये एक टकराव जैसी सूरत हाल है कस्टम हुकाम और सिंध के महकमा एक्साइज के दरमियान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोऑपरेटिव मार्केट में 180 दुकानें बगैर मीटर के कुंडे पर चलने का इंकशाफ हुआ है। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी असलम खान ने इतराफ़ कर लिया कि इलेक्ट्रिक ने असलम खान पर भी बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए 10 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी, कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी असलम खान पर बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए के इलेक्ट्रिक ने 10 लाख रुपए से ज़ायद का बिल भेज दिया है। मामला क्या है, मेरे साथ असलम खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कि देखिए 2006 के अंदर में हमने जो है लोगों को पोजीशन दिया फर्स्ट फ्लोर पे 180 दुकानों का, और ठेकेदार के साथ हमारा मायदा 1993 का था कि वो हमें 250 दुकानें बना के फर्स्ट फ्लोर पे देगा। पर बदकिस्मती से उसने अब तक ये दुकानें नहीं दी हैं, और 180 जो इनकम्प्लीट दुकानें हमें दी हैं वो बगैर मीटर के साथ दी हैं। अब वो मीटर नहीं होते हैं, कुछ लोगों ने अपने दुकानों को वहाँ पर जो है गोदाम बनाया हुआ है, नीचे का माल ऊपर रखते हैं। ये सारी दुकानें मेंबरों को मिली हैं, कोई बाहर का आउटसाइडर नहीं है। ये मेंबर जो है नीचे से अपना सामान रख के ऊपर दुकानों में रख देते हैं। मीटर न होने की वजह से वो सर्च लाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, चार्जेबल लाइट इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग वहाँ पर कारोबार करते हैं या कुछ टेलरिंग का काम करते हैं या कुछ है, तो उन्होंने जो है जाहिर सी बात है इलीगल तौर पे कहाँ से लिए, वो के इलेक्ट्रिक ने दिए होंगे, के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती में। उसके बगैर तो नहीं चल सकते कुंडे। हाँ, हम तो मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक से भी और कामे बाला से भी कि हमें 180 जो दुकानें दी गई उनके मीटर भी दिए जाएं। जब मीटर होगा तो हम उसको पाबंदी के साथ सबको पाबंद करेंगे। और हम बार बार सबको मुतनब्बे करते हैं कि कुंडा कोई नहीं चलेगा, कोई कुंडा नहीं चलने देंगे। कितनी मरतबा हम कुंडे कटवाते हैं, पर आपकी सरपरस्ती में कुंडे फिर लग जाते हैं। कैसे लग सकते हैं यार, ऐसा हो सकता है? और फिर आप सर्वे के लिए जब आए हैं तो सदर कोऑपरेटिव मार्केट का जो सेक्रेटरी के नाम मीटर है उसमें मुझे ये बताइए कि कहाँ कुंडा लगा हुआ था। आप साबित करते हैं, आप मुझे साबित करते हैं। आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कोई कुंडा हमने नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया। हम कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ हैं, कुंडे लगाने वालों के ख़िलाफ़ हैं। अगर के इलेक्ट्रिक कोई ऑपरेशन करता है, कुंडे हम खुद साथ चल कर कटवाएंगे। हम खुद कहते हैं इनको डिस्कनेक्ट किया जाए और इनको मीटर प्रोवाइड किया जाए।
ताकि वो जो है अपना ज़रिया माश चला सकें, और अगर कोई वहाँ कारोबार कर रहा है तो वो अपना कारोबार कर सके। ये नहीं कि आप आते हैं, बत्तागिरी शुरू होती है, फिर उस वक्त काम करके चले जाते हैं, शाम को फिर वो लाइनें लग जाती हैं। असलम खान मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की मिली भगत से मार्केट में कुंडे चल रहे हैं। इस हवाले से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो मार्केट एसोसिएशन भरपूर ताउन करेगी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि 10 लाख रुपए से ज़ायद का जो जुर्माना आयद किया गया है उसको वो किसी सूरत कबूल नहीं करते, और इस सिलसिले में वो कानूनी तरीक़ेकार को भी अपनाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। बिजली की कीमतों में अवाम और ताजरों को रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंसूर कॉलोनी का हुकूमत से मुतालबा। चौधरी जीशान गुजर बोले, हुकूमत ने बिजली सिर्फ ₹1.23 फ़ी यूनिट सस्ती की। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मजीद रिलीफ फराहम किया जाए। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। बिल्कुल, बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से नवंबर में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.23 का रिलीफ दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जीशान गुजर, जो कि मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी के सदर हैं। इनसे जानते हैं कि ₹1.23 का जो रिलीफ है उसको आप कैसे देखते हैं? ₹1.23 का जो रिलीफ है वो इस तरीके से ऊँट के मुँह में ज़ीरा। देखिए, जब कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जब घटती हैं तो इसी तरीके से घटती हैं कि वो सिसक के इंसान जो है मर रहा है बेचारा। लेकिन खुशाइन बात है कि ₹1.23 जो है वो हुकूमत ने कम किए हैं, लेकिन इससे मज़ीद जो है कम किए जाने चाहिए थे। जो इस टाइम आवाम का हाल है और जिस टाइम कारोबारी हालात हैं उसके अंदर जो है वो ताजिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिले उसको। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी जीशान गुजर, जिनका कहना है कि हुकूमत ने जो कीमतें कम की हैं खुशाइन बात है, लेकिन ये कीमतें जो है वो ऊँट के मुँह में ज़िले के मुताबिक है। कम से कम जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है तो इसके तनाजुर में ताजरों को और आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को ₹5 तक फ़ी यूनिट जो है वो बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम तर सूरत हाल पर नज़रसानी करे और बिजली की मद में मज़ीद आवाम को ताजरों को रिलीफ फराहम करें। जी, साबिक IG पुलिस मुश्ताक अहमद मुलाजमत से रिटायर्ड। मुश्ताक अहमद महर रीजनल IG कराची भी रह चुके हैं। मुश्ताक अहमद तवील वक्त से OSD रहे। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। आज़ाद से रब्ता मुनक़ता हुआ है। साबिक IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद मुलाजमत से रिटायर्ड। मुश्ताक अहमद महर एडिशनल IG कराची भी रह चुके। मुश्ताक अहमद तवील अर्ज वक्त से OSD रहे हैं। साबिक IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद मुलाजमत से रिटायर हो गए हैं। मुश्ताक अहमद महर एडिशनल IG कराची भी रह चुके हैं। मुश्ताक अहमद तवील वक्त से OSD भी रहे हैं। आपको बताते चलें कि साबिक IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद मुलाजमत से रिटायर हो गए। मुश्ताक अहमद महर एडिशनल IG कराची भी रह चुके हैं। मुश्ताक अहमद तवील वक्त से OSD रहे हैं। साबिक IG सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए। मुश्ताक अहमद महर एडिशनल IG कराची भी रह चुके हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक आज होने के बाद मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं। इस वाले से वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनकी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुश्ताक अहमद महर IG सिंध से कबल एडिशनल IG कराची के ओहदे पर विराजमान रहे। इमरान खान की दौर हुकूमत में जब उनके मुखालफ अलायंस बना था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस, उस दौरान एक जलसा कराची मोहतर जो बाजार काज के मुकाम पर वहाँ पर मरियम नवाज और दीगर जो रहनुमा उस शरीक हुए थे, उस दौरान मरियम नवाज को जो गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद में IG सिंध मुश्ताक अहमद महर को ऑर्डर में फारिग कर दिया गया था, जिसके बाद इस वक्त तक वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD रहे, लेकिन कहीं भी इसकी तैनाती नहीं की गई। जिसके बाद तवील वक्त जो है वो करने के बाद उनको जो है करके मुलाजमत से ही रिटायर कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमे जंगली हयात सिंध का गैर कानूनी तौर पर चरिंद परिंद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अज़्म। डिप्टी कंजर्वेटर मुमताज़ अली सोमरो बोले, गुज़श्ता साल 15,000 से ज़ायद परिंदों को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया, जबकि 300 के करीब लोगों पर जुर्माने भी किए गए। मज़ीद बताएंगे मीर केरियो। जी,
देखिए जी, बिल्कुल बात करेंगे शहर कायद में, ख़ासतौर पर हर इतवार बाज़ार हो या कोई भी आम दिनों में लगने वाली कोई बाज़ार हो, जहां चरंद और परिंदे जो कि गैर कानूनी तौर पर पकड़कर फ़रोख्त किए जाते हैं, उसके खिलाफ महकमा जंगलात की कौन कौन सी कार्रवाई हो चुकी है। साल 2024 की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर साल 2024 में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानब से कराची में मजमूई तौर पर ऐसी कितनी कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें जो गैर कानूनी तौर पर परिंदे, जिसमें चिड़िया, मीना और दीगर जो चरंद और परिंदे हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे थे, इसमें पेशरफ्त हो चुके। हम बात करेंगे कराची के डिप्टी कंजर्वेटर है सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुमताज़ अली सुमरो साहब। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कराची में अगर बात की जाए गैर कानूनी तौर पर चरंद और परिंदों की फ़रोख्त की, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानब से साल 2024 में कितनी कार्रवाइयाँ की गई, कितने नायाब नस्ल के चरंद और परिंदों को सीज़ किया गया? वाइल्ड लाइफ की अवेयरनेस के बारे में भी जो है वो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी इस पैगाम से। देखें, 2024 का जो साल था उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो वाइल्ड लाइफ के इलीगल ट्रेड में मुलविस पाए गए, जिनमें ख़ासकर हम ये देखेंगे जैसे कि एक सीज़न आता है बटेर, तो यहाँ पर काफ़ी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें यूँ होता है कि असल रात में वो वहाँ पर ट्रैप करते हैं और जैसे ही हमारी गाड़ी का कोई लाइट सुन के या उनका शोर सुन के भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जितनी भी वहाँ पर टेप रिकॉर्डर होती हैं, नेट होते हैं, जितने भी वहाँ पर कोयल को पकड़ने के जो वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे कॉन्फिस्केट होते हैं। और इसके अलावा समझें कि हज़ारों की तादाद में वो बर्ड्स जो हैं वो रेस्क्यू करके हम वाइल्ड में छोड़ देते हैं। देखिए जी, बिल्कुल मुमताज़ अली सुमरो जो कि कराची के डिप्टी कंजर्वेटर है सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, उनका कहना था कि कराची में साल 2024 में तकरीबन 15,000 के करीब जो है मुख्तलिफ नस्ल के जो परिंदे थे उनको सीज़ किया गया, उनको जो है वाइल्ड लाइफ उनको अपनी सेंचुरीज़ में छोड़ा गया। जबकि उनका यह भी कहना था कि सेंचुरीज़ की अगर बात की जाए जहाँ जो जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, वहाँ पर जो अमला है उसकी भी किल्लत है, उसको भी फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करने के लिए भी कोशिश जारी है। ताहम जो मज़ीद कार्रवाइयाँ हैं जो गैर कानूनी तौर पर चरंद और परिंद की फ़रोख्त होती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी रखने का जो है मजमूई तौर पर काम किया जा रहा है। जी, कराची इंतजामिया की कार्रवाइयाँ सिर्फ नुमाइशी। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 4 रुपये महंगी कर दी गई। शहरी कहते हैं इंतजामिया सिर्फ ठेले वालों पर जुर्माना करती है, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट। ढास में रुकावट, रमजानुल मुबारक में भी मुनाफाखोर बाज न आए। होलसेल मार्केट में चीनी फिर महंगी कर दी गई। मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 157 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं इंतजामिया सिर्फ ठेले वालों पर जुर्माना करती है, मिडिलमैन और बड़े मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तब ही कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। उनको पकड़ा जाता है, अगर पकड़ना है तो अगर ऑपरेशन करना है तो मंडी में करे, जाके उनके साथ करे जो बीच में इनका मिडमैन है, जो सबसे पहले जो कर रहा है कपड़ा। बाकी देखते हैं आगे कल चल के क्या होता है, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। भाई इनके अपने मिले चल रहे हैं, ये तो महंगा बेचेंगे ना, ये सबके इनके अपने मिलेंगे, सीजन है। हाँ, ये लोगों ने चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कराची इंतजामिया ने रमजान के पहले रोज गिराफरोशों पर 15,87,000 रुपए जुर्माना आयद किया। 14 गिराफरोशों को गिरफ्तार और 18 दुकानें सील करने का दावा किया है। ताहम इसके बावजूद शहरी मुनाफाखोरों के हाथों पिस रहे हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।